नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिनों से कोई कविता पढ़ने की सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हिंदी दिवस के अवसर पर क्यों ना वो चीज़ पढ़ी जाए जो मैंने सोचा था कि कॉलेज के आखिरी दिन में मैं पढ़ूंगा, अपने दोस्तों को सुनाऊंगा। लेकिन जैसा कि मैं 2020 के अनलकी बैच का पास आउट हूँ, तो हमारा कोई कॉन्वोकेशन नहीं हुआ, ना कोई सेंड ऑफ हुआ। तो जो भी भावनाएं थी वो अंदर मन में ही दबी रह गई। तो उसको मैं आज थोड़ा क्या बोलते हैं जाहिर करना चाहूँगा। तो ये कविता पूरी तरह मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने ये कहीं पे सुना था और इसका मैंने बस एडेप्टेशन मेरे कॉलेज लाइफ के हमारे आइसर टीवीएम के हिसाब से किया है। तो जो भी कोई इसका ओरिजिनल कवि है उसको, जो मुझे नहीं पता कौन है, तो उसको मैं इसका थोड़ा श्रेय ज़रूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी की असली उड़ान तो अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। फिलहाल तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। याद है वो दिन जब मन में इरादा पक्का था, याद है वो दिन जब मन में इरादा पक्का था और सीईटी के कैंपस में पहला पैर रखा था। सीईटी कैंपस में हमारा फर्स्ट ईयर हुआ था, वो हमारे आईसर टीवीएम का ट्रांजिट कैंपस था तब। उसके बाद हम परमानेंट में शिफ्ट हो गए। तो याद है वो दिन जब मन में इरादा पक्का था और सीईटी के कैंपस में पहला पैर रखा था। याद है वो दिन जब रातें अजीब सी हुआ करती थी, याद है वो दिन जब रातें अजीब सी हुआ करती थी। याद है वो दिन जब हॉस्टल में नींद नहीं आया करती थी और घर की याद आंखों से आंसू लाती थी। याद है वो दिन जब बारिश तो क्लास बंक करने का सिर्फ बहाना था, याद है वो दिन जब बारिश तो क्लास बंक करने का सिर्फ बहाना था। असल में उस दिन हम सबको आनंद या शर्मा ढाबा जाना था। याद है वो दिन जब तुम्हारे टीचर ने फालतू में तुम्हें तकलीफ दी होगी, याद है वो दिन जब तुम्हारे टीचर ने फालतू में तुम्हें तकलीफ दी होगी। फिर तुमने सोचा होगा कि चलो इसे इम्प्रेस करने मैं इसका भक्त बन जाता हूँ, मैं तो हरिभक्त बन जाता हूँ। याद है वो दिन जब तुम्हारे टीचर ने फालतू में तुम्हें तकलीफ दी होगी। फिर तुमने सोचा होगा कि इसे इम्प्रेस करने मैं इसका भक्त बन जाता हूँ, मैं तो हरिभक्त बन जाता हूँ। लेकिन आखिर में उसने तुम्हारी ली ही होगी, लेकिन आखिर में उसने तुम्हारी ली ही होगी। याद है वो दिन जब रातें कुछ अजीब सी हुआ करती थी, जब पूरे सेम पूरी न होने वाली पढ़ाई रिकॉर्ड बुक एक ही रात में हुआ करती थी। याद है वो दिन जब 9 पॉइंटर बनने का इरादा था, याद है वो दिन जब 9 पॉइंटर बनने का इरादा था, लेकिन जब पेपर सामने आया तो आउट ऑफ सिलेबस वाला था। लेकिन आज है वो दिन जब आइसर के कैंपस के बाहर की सारी दुनिया पराई लगती है। लेकिन आज है वो दिन जब आइसर के कैंपस के बाहर की सारी दुनिया पराई लगती है और यहाँ की पढ़ाई और यहाँ की दोस्ती सबसे बड़ी कमाई लगती है। और यहाँ की पढ़ाई और यहाँ की दोस्ती सबसे बड़ी कमाई लगती है। और कल आएगा वो दिन, और कल आएगा वो दिन जब हम अपने सपने जूनियर्स की आंखों में छोड़ जाएंगे। और कल आएगा वो दिन जब हम अपने सपने जूनियर्स की आंखों में छोड़ जाएंगे। उन पलों को कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों, वो दिन बहुत याद आएंगे। आइसर तुझे मोहब्बत करने वाले कभी कम ना होंगे, लेकिन तेरी इस महफिल में कल हम ना होंगे। धन्यवाद। इतना ही लिखा था, वो इस हिसाब से लिखा था कि कॉलेज का आखिरी दिन है, उस दिन मैं ये पढ़ रहा हूँ। लेकिन अभी तो आखिरी दिन भी चला गया, कॉन्वोकेशन भी चला गया, लेकिन यादें बची है और यादें ही जो है वो हमेशा साथ में रहेगी और दोस्त साथ में रहेंगे। तो जो भी जूनियर्स है, अगर कोई देख रहा है तो उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुड बाय।